नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी। क्या बिहार में खेला हो रहा है? क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले एनडीए को झटका देने वाले हैं? क्या केंद्र की कुर्सी को खिसका सकते हैं नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झटका देकर गए हैं। अब ये झटका क्या देकर गए हैं, ये हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रैली करी, जनसभा करी और रोड शो किया। रैली के दौरान नीतीश कुमार लगातार चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सीएम के पद का उम्मीदवार घोषित करके विधानसभा चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, एज मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। यह नीतीश कुमार की इच्छा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार से ऐसा कुछ कह के गए कि नीतीश कुमार ने उनको एक झटका दे दिया। बिहार में क्लियर कट मैसेज दिया। वो मैसेज क्या है, हम वो भी बताएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें क्या इशारा देके गए, पहले वो समझाते हैं। आपको याद होगा, जब दिल्ली में बीजेपी घटक दल यानी एनडीए घटक दल की जब बैठक हुई थी, तो नीतीश कुमार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। हम कुछ सेकंड के वीडियो दिखाते हैं आपको। इस वीडियो में आप देख रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ पर, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इनको इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने लगभग 20 बार से ज्यादा हाथ जोड़े होंगे कि भाई मुझे केवल एक बार अनाउंस कर दीजिए, मेरे चेहरे पर पूरा बिहार का चुनाव होगा। ऐसी उनकी दिली इच्छा थी, शायद यही उनके भाव चेहरे के कह रहे थे। और आप देखिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को लुभाने के लिए किस अंदाज में अपनी जनता को उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा करते, वो साफ है। वो भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं, वो भी दिख रहा है आपको, देखिए 10 सेकंड के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन। अब प्रधानमंत्री को लुभाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। प्रधानमंत्री ने इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहा, यह समझना जरूरी है। ये समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले चुनाव में प्रस्तुत नहीं करने वाले। वो कैसे कहा कि रैली के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। जबकि गुजरात में जब रोड शो किया तो रोड शो में मुख्यमंत्री मौजूद थे, राजस्थान में रोड शो किया, रोड शो में मुख्यमंत्री मौजूद थे, और कहीं भी किसी भी प्रदेश में जब मुख्य प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ होता है। लेकिन बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। इसके बाद यदि इस बात की जाए दूसरी तरफ की, तो जब बीजेपी के कोर टीम की बैठक ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। विनय सिन्हा के बेटे की रिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले जाते नजर आए, उनके साथ नीतीश कुमार नहीं थे। यह क्लियर कट इशारा था, काफी था नीतीश कुमार को यह समझाने के लिए अब तुम्हारा समय चला गया। वहीं दूसरी तरफ जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से बॉल अच्छी फेंकते हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान, जो खुलकर अपने आप को सीएम का कैंडिडेट तो नहीं बताते, लेकिन उनकी पार्टी क्या इशारा कर रही है वो हम आपको बताते हैं। उनके बहनोई ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को पढ़ के बताते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है।
एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर बिहार का नेतृत्व करें। नेतृत्व कब किया जा सकता है? जब मुख्यमंत्री के तौर पर आप बिहार में मौजूद हों। क्योंकि देखिए, समझने वाली चीज यह है कि यदि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्र से कई सारी लाभान्वित योजनाएं तो बिहार को ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा श्रेय मुख्यमंत्री के सर ही जाएगा। तो अब चिराग पासवान को केंद्र से बड़ी योजना ले जाने के बावजूद भी श्रेय मुख्यमंत्री के सर जाएगा, चिराग पासवान को उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन एज मुख्यमंत्री के तौर पर वो केंद्र से योजनाएं लाते हैं और विकास करते हैं, बिहार में विकास करते हैं, तो सारा श्रेय उनको रहेगा। इसमें आगे उनके बहनोई क्या ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव गांव गया, हर जगह लोगों ने एक ही मांग की कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। तो साथ समझने वाली चीज ये है, मुख्यमंत्री का पद फिलहाल नीतीश कुमार के पास है और दोनों उप मुख्यमंत्री के पद बीजेपी के पास है। तो केंद्र में मंत्री पद छोड़कर बिहार में साधारण मंत्री पद पाने के लिए तो शायद नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं और बिहार का नेतृत्व किसी मंत्री पद से नहीं हो पाएगा, ये तो क्लियर है। अब आगे क्या लिखते हैं वो सुनिएगा। हाल ही में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे खुद चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी के लिए कहा, यह चिराग पासवान जी के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे आरक्षित सीट से नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े, ये समझने वाली चीज है। अब इस पे से पढ़ के बताते हैं। बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े ताकि यह संदेश जाए, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ताकि यह संदेश जाए कि वे सिर्फ एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। किसी एक वर्ग का नेतृत्व नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। यह मैसेज पूरे बिहार में चला जाए, इसलिए वो सामान्य सीट से चुनाव लड़े। ये पार्टी चाहती है। अब ये पार्टी चाहती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। इस पे हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को साइड किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार भी राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें इशारे बड़ी बखूबी समझ में आते हैं, तो उन्होंने भी इशारों में बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने लंबे समय से खाली पड़े आयोगों के अध्यक्षों के पदों को भर दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष के रूप में गुलाम रसूल साहब को नियुक्त कर दिया। अब ये गुलाम रसूल साहब कौन है, ध्यान से समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है। उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन वक्फ कानून पर सबसे ज्यादा खुलकर बिहार में विरोध करने वाले भी गुलाम रसूल साहब थे। और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के बड़ा वोट बैंक भी मुस्लिम वर्ग है और उसको साधने के लिए उन्होंने गुलाम रसूल साहब को अध्यक्ष की भूमिका के तौर पर रख दिया अल्पसंख्यक आयोग के। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे थे, बिहार का दौरा कर रहे थे, उस दौरान बड़े मुस्लिम नेताओं ने दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ जोड़ लिया था, गठबंधन के साथ वो चले थे। अब ऐसे में झटका तो था ही था, लेकिन चूंकि केंद्र को भी मैसेज देना था, क्योंकि गुलाम रसूल साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुलकर मुखालफत की थी इस पूरे ही वक्फ कानून के दौरान, इसमें अमेंडमेंट के दौरान। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने चिराग पासवान और जितन राम मांझी को भी साधने की कोशिश की। क्यों साधने की कोशिश की है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, बिहार में चुनाव है, 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार, खुद को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो 120 और 50 170 सीटें हो जाती हैं। बीजेपी चाहती है कि वो बड़ी पार्टी के तौर पर इस पूरे चुनाव का नेतृत्व करे। अब
जितन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, वो भी एनडीए घटक दल के नेता हैं, उनको भी सीटें चाहिए। चलिए, ऐसे में 50 सीट चिराग पासवान ले जाएंगे, 120 सीट नीतीश कुमार ले जाएंगे, जितन राम मांझी भी कुछ ले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ ले जाएंगे, तो फिर बीजेपी के पास बचेगा क्या? यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहती, ठंडा करना चाहती। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि नीतीश कुमार सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खान ने लालू से भी मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि नीतीश कुमार लालू के पास चले जाते हैं, तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं, तो केंद्र की कुर्सी डगमगा जाएगी। केंद्र की कुर्सी की एक बैसाखी नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के हटते ही ये बैसाखी, ये कुर्सी लड़खड़ा जाएगी, गिरने की कगार पे आ जाएगी। और केंद्र को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा फोकस केंद्र पर होगा। फिर बिहार के चुनाव से उनका फोकस हट जाएगा। क्या कहीं नीतीश कुमार बिहार में अपना दमखम दिखाने के लिए केंद्र को लड़खड़ाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्योंकि नीतीश को भी मंझा हुआ नेता कहा जाता है। बहरहाल जो भी कुछ होगा वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और स्पष्टता से आपके पास चीजें लाता रहूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।